एपिसोड 5 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है यूया दूसरे दुनिया का दरवाजा खोलता है और सेनापति की बात को याद करने लगता है। सेनापति कहते हैं, यूया तुम जिन मॉन्स्टर्स का रोज सामना करते हो वो अगर चाहे तो एक झुंड में आकर एक पूरे बड़े सिटी को तबाह कर सकते हैं। यूया अपने मन में सोचता है, आखिर दादाजी ने ये जगह की जो मोड़ी फिर से शिफ्ट होता है और देखते हैं यूया को जो मॉन्स्टर का शिकार करने जंगल के आए होते हैं और काफी सारे मॉन्स्टर का शिकार करके वो घर जाने की सोचता है और फिर तभी देखता है कि एक बड़ा सा मॉन्स्टर एक डॉग मॉन्स्टर पर हमला कर रहा होता है और उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है और यूया जाकर उसे बचाने की सोचता है। पर यूया यहाँ पर थोड़ा सा घबरा रहा होता है, पर वो खुद को संभाल कर इस बड़े से मॉन्स्टर को अपने हथियार की मदद से मार देता है और वो डॉग काफी ज्यादा घायल होता है। उस डॉग को हीलिंग पोशन देकर हील करता है और अपने साथ रख लेता है और उस डॉग का लेवल चेक करता है तो उसका लेवल 500 होता है। यूया कहता है, हम दोस्त बन गए हैं तो अब मुझे तुम्हारा नाम रखना चाहिए। वो डॉग का नाम नाइट रखता है और ये नाम उस डॉग को भी काफी ज्यादा पसंद आता है और ये उस डॉग को लेकर घर आ जाता है और वो घर आकर अपने सभी आइटम्स को चेक करने लगता है जो उसे मॉन्स्टर को मारने के बाद मिला था। फिर यूया नोटिस करता है कि उसे अचानक से डेली यूजेस के काफी सारे सामान मिल गए और फिर यूया अपना लेवल चेक करता है और इसका लेवल अब भी वही होता है जो पहले था। यूया सोचता है, मुझे लगा था उस बड़े मॉन्स्टर को मारने के बाद मेरा लेवल बढ़ जाएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें यूया को दिखाया जाता है। यूया स्कूल जा रहा होता है और नाइट से कहता है मैं जल्दी आ जाऊंगा और यूया स्कूल पहुंचता है और अपने दोस्त को पेट शॉप के बारे में पूछने लगता है और बताता है मैं कल ही एक डॉग लिया है। डॉग का नाम सुनकर कायरी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उसे काफी ज्यादा सवाल पूछते हो उसके काफी ज्यादा करीब आ जाती है। यूया कहता है, कायरी तुम तो ज्यादा ही करीब आ गए हो और ये सुनकर कायरी थोड़ा सा शर्मा जाती है और पीछे हट जाती है। फिर यूया बताता है, मेरे पास डॉग की फोटोज नहीं है, चाहे ना मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है इसलिए। रियो ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, इस जमाने में बिना स्मार्टफोन के कैसे रह सकता है खुद। फिर वो बताता है, हमारे एकेडमी के पास वाली शॉपिंग मॉल में एक पेट शॉप है पर आज मुझे वहां नहीं जा सकता क्योंकि मुझे कुछ काम है। सिन्गो भी कहता है मुझे भी कुछ काम है। फिर कहरे कहती है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ और सोचती है इसका मतलब ये एक तरीके से डेट पर जाना हो गया और काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है। और फिर स्कूल खत्म हो जाता है और यूया हमें घर पर दिखाया जाता है नाइट के साथ। यूया नाइट के लिए काफी सारा सामान आया होता है और उसे माफी मांगता है और उससे कहता है, मेरी वजह से तुम्हें अकेला रहना पड़ा पर माफ करना तुम्हें इसकी आदत डालनी पड़ेगी। और फिर वो कुछ सामान दिखाते हुए कहता है, मैं तुम्हारे लिए ये लाया हूँ, इसे मेरे दोस्त ने पसंद किया है। फिर वो नाइट को कॉलर पहना देता है जो उसके लिए काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है और इसे कायरे ने पसंद किया होता है और पूछता है, तुम्हें इसे कोई तकलीफ तो नहीं हो रही ना, क्या तुम इस पर कंफर्टेबल हो। इस पर नाइट हाँ पे सर हिलाता है और फिर वो दोनों बाहर गार्डन घूमने चले जाते हैं और सभी लोग यूया को भी देख रहे होते हैं, खास करके लड़की लोग। फिर यूया को घूमते हुए कावरी मिलती है। कावरी पूछती है, तुम यहाँ कैसे और ये पपी कौन है। फिर यूया बताता है, इसका नाम नाइट है, ये मेरे परिवार का नया मेंबर है। और कावरी उस डॉग को पैट करते हुए कहती है, इसका ब्रीड क्या है, ये कितना प्यारा है। यूया कहता है, मुझे इसका ब्रीड नहीं पता, ये मुझे ऐसे ही मिल गया था तो मैंने ले लिया। और फिर तभी वहां पर मियो आ जाती है और कहती है, यूया तुम यहाँ कैसे। फिर यूया मियो को देखकर पूछता है, आप यहाँ कैसे। मियो बताती है, मेरा घर यहाँ सामने वही है तो मैं रोज शाम के वक्त यहाँ टहलने के लिए आती हूँ। कावरी मियो को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और पूछती है, यूया क्या ये वही फेमस मॉडल मियो है। यूया कहता है, हाँ तुमने सही कहा, ये वही है, कुछ दिनों पहले हमें मिलने का मौका मिला था। और फिर यूया मियो को बताता है, ये मेरी दोस्त कावरी है और ये मेरा पेट नाइट। फिर आप देखते हैं वो सभी लोग जो गार्डन में होते हैं वो तीनों को ही देख रहे होते हैं। फिर मियो उससे पूछती है, यूया क्या तुम यहाँ रोज आने वाले हो। और फिर यूया हाँ में जवाब देते हैं और फिर हम देखते हैं यूया और मियो की बात कर रहे होते हैं तो कावरी इससे काफी ज्यादा जेलस फील करती है। फिर मियो वहां से चले जाती है और फिर कावरी यूया से पूछती है, यूया क्या तुम और मियो डेट कर रहे हो। पर यूया कहता है, नहीं हम तो बस एक ही बार बोले हैं और वैसे भी मैं मियो के लायक नहीं। और ये सुनकर कावरी काफी ज्यादा गुस्से में कहती है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। और फिर वो ऑकवर्ड होकर कहती है, मेरा वो मतलब नहीं था। फिर हम देखते हैं एक चोर किसी औरत का पर्स लेकर भागने लगता है। फिर नाइट से कहता है, नाइट उसे पकड़ो। और फिर नाइट उस चोर घसीटते हुए लाता है और वो चोर खुद को छुड़वाने की काफी ज्यादा कोशिश कर रहा होता है। पर फिर वो चोर कावरी पर हमला कर देता है पर चूया उसे बचा लेता है
फिर सभी लोग यूया की तारीफ करते हैं और फिर यूया और कावरी के बीच काफी ज्यादा बातचीत होती है और फिर वहां पर पुलिस आ जाती है और उस चोर को अरेस्ट कर लेती है। और फिर हम देखते हैं यूया को, जो दूसरी दुनिया में जाकर मॉन्स्टर को हंट करने लगता है। उसके साथ नाइट भी होता है और वो बोलता है तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो नाइट। और वो लोग मॉन्स्टर को मारते हुए जंगल के अंदर जाने लगते हैं। हम देखते हैं एक बड़ा सा ओगर इनकी तरफ सामने आ जाता है, पर नाइट उसे काफी ज्यादा आसानी से मार देता है। और हम देखते हैं वो लोग जंगल के और अंदर जा रहे होते हैं और फिर हम देखते हैं उन्हें एक लेजेंडरी डियर मॉन्स्टर मिलता है। हम देखते हैं यूया अपनी स्किल्स की मदद से अपने आप को छुपा लेता है और दोनों उसे देखने लगते हैं। यूया कहता है इस लेजेंडरी डियर की पावर काफी ज्यादा है और फिर वो उसका लेवल चेक करता है। उसका लेवल 630 होता है और फिर यूया उस मॉन्स्टर के बारे में बताता है ये काफी ज्यादा ताकतवर है और इसकी 2 पावर काफी ज्यादा मुश्किल में डाल सकती है और ये एक साथ आइस और फायर 2 मैजिक यूज कर सकता है। और फिर वो डियर मॉन्स्टर यूया को देख लेता है और फिर यूया पहले तो थोड़ा सा हिचकिचाता है, फिर वो दोनों एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। यूया नाइट को हमला करने को कहता है और नाइट अपने स्किल्स की मदद से उस पर हमला कर देता है और उस डियर को रोकने लगता है। फिर उनके बीच काफी ज्यादा आइकॉनिक फाइट चलती है। वो दोनों ही अपनी मैजिक पावर से एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं और फिर आखिर में वो मॉन्स्टर को हरा ही देता है यूया। फिर यूया उस मॉन्स्टर के पास जाकर मिले सभी आइटम्स को जमा करने लगता है और देखता है उसे एक गिफ्ट में एक जाकुजी मिला होता है। जाकुजी मतलब वो गर्म पानी का स्विमिंग पूल। फिर सीन सिंप होता है। हम देखते हैं नाइट और यूया को जो कि रिलैक्स कर रहे होते हैं उस गर्म पानी के स्विमिंग पूल में। फिर सीन फिर से शिफ्ट होता है और फिर हमें फिर से नाइट और यूया को दिखाया जाता है। वो लोग फिर से किसी मॉन्स्टर को लड़ाई कर रहे होते हैं और उसे भी एलिमिनेट कर रहे होते हैं। और फिर यूया देखता है उसका और नाइट का दोनों का लेवल काफी ज्यादा बढ़ गया है। अभी हम यहाँ देखते हैं जहाँ यूया को एक मॉन्स्टर हमला कर देता है पर यूया उसे काफी आसानी से मार देता है। और फिर जहाँ यूया उस मॉन्स्टर को मारा होता है वहाँ पे उन्हें एक टनल मिलता है और फिर वो दोनों उसके अंदर चले जाते हैं और यूया को वहाँ जाकर एक मिलती है और उस बुक का नाम होता है द बुक ऑफ द टेल्स। और फिर यूया उसे खोलता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो क्या ये बुक यूया के लिए कोई नई मुसीबत बनेगी या फिर क्या होने वाला है, हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। लेकिन वीडियो पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था यूया को एक मॉन्स्टर को मारने के बाद एक गुफा मिलती है और उस गुफा में मिलता है उसे एक बुक जिसका नाम होता है द बुक ऑफ द सेज। और अब आगे हम देखते हैं यूया को जो कि उस बुक को पकड़कर खड़ा होता है और सोच रहा होता है कहीं ये वो तो नहीं जिसने उस घर को बनाया हो। फिर वो उस बुक को पढ़ने लगता है। उसमें लिखा होता है मैं हर काम में माहिर था, मार्शल आर्ट, तलवारबाजी, इसके अलावा खाना बनाने में, पेंटिंग में, ऐसा कोई चीज नहीं था जो मैं नहीं कर सकता था। इसकी वजह से मैं जिंदा होकर भी देवताओं की दुनिया में पहुंच गया। देवताओं ने मुझे अपना साथ जुड़ने के लिए प्रस्ताव दिया लेकिन मैंने मना कर दिया। कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हारी हद से ज्यादा ताकत तुम्हें इंसानों से डराने के लिए वजह बन जाती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरी ताकतों की वजह से सभी लोग मुझसे डरने लगे और मैं अकेला हो गया और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो। यूया कहता है पर मैं ऐसा क्या करूं कि लोग मुझसे ना डरे। और फिर वो एक आवाज बताती है ऐसे लोगों से रिश्ता रखना जो तुम पर भरोसा करते हो, चाहे वो रिश्तेदार हो या फिर दोस्त या फिर माँ बाप। तुम उन पर भरोसा करो जो तुम्हारे बारे में सब जानकर तुम्हें ना छोड़े। यूया सोचता है इतने सालों बाद तो मुझे इतनी मुश्किल से दोस्ती कर रहे हैं पर पता नहीं ऐसे दोस्त मुझे कहाँ मिलेंगे। और फिर उस किताब का मालिक यूया से कहता है अब मैं इस किताब में कुछ ऐसा लिखूंगा जिसके बारे में तुम दिल से जानना चाहते हो। और फिर यूया मैजिक के बारे में सोचता है। फिर वो किताब ग्लो करने लगती है और एक आवाज कहती है जादू के बारे में मुझे जितना पता है मैंने लिख दिया है। और बताता है दूसरी दुनिया से आए हुए लोगों के लिए जादू सीखना काफी ज्यादा मुश्किल है, इसलिए ये अभी यूज नहीं कर पाओगे। तो फिर यूया कहता है इस दुनिया में लोग अपने दिल से जादू करते हैं, जादू उनके खून में न हो। तुम्हारे अंदर ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें अपने तरीके से जादू सिखाऊंगा। और फिर वो बताता है मेरा जादू उस दुनिया के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, मैं उसे ऐसा ज़ाया नहीं कर सकता, इसलिए मेरा मानना है कि तुम उसे सीख लो तो ही बेहतर होगा। अगर तुम्हें तुम्हारी काबिलियत का अंदाजा हो तो तुम सब कुछ कर सकते हो। और फिर वो सभी इन्होंने यूया के अंदर जाने लगती है और फिर यूया से सच को शुक्रिया करता है
और प्रार्थना करता है आपकी आत्मा को शांति मिले। फिर हम देखते हैं यूया उस किताब को पकड़कर अपने जादू की प्रैक्टिस करने लगता है और उसे अपने शरीर में काफी ज्यादा शक्ति का एहसास होता है। फिर यूया किताब में आगे बढ़ता है, जादू का यूज करने के लिए तुम्हें अपना हाथ को सामने करना पड़ेगा और उस बारे में सोचो जो तुम्हें करना है। फिर यूया सोचता है इसका मतलब जादू करने के लिए हमें कोई मंत्र की जरूरत नहीं। और फिर यूया घर से बाहर आता है और अपने जादू की प्रैक्टिस करने लगता है। फिर हम देखते हैं यहाँ नाइट भी जादू यूज कर सकता है यूया के साथ। फिर यूया वाटर मैजिक का यूज करता है और वाटर बॉल से सामने के पेड़ पर निशाना लगाता है और उसका जादू की फोर्स इतना ज्यादा होता है कि उस पेड़ में 2 बड़े छेद हो जाते हैं और आसपास के सभी पेड़ गिर जाते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरी दुनिया के महाराज और सेनापति को दिखाया जाता है। महाराज कहते हैं क्या तुम्हारी उस लड़के से मुलाकात हुई? सेनापति कहता है हाँ, हम जंगल में सबसे खतरनाक इलाके में गए थे, हमारी मुलाकात वहीं हुई। और फिर यूए के बारे में काफी कुछ बताता है और कहता है कि आपको राजकुमारी को समझाना चाहिए, उन्हें उस लड़के को बिना कुछ सोचे समझे शादी के लिए प्रपोज नहीं करना चाहिए था, मुझे ये ठीक नहीं लगा। और फिर ये सुनकर महाराज काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और तोड़फोड़ करने लगते हैं और कहते हैं उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे फूल जैसे बेटे को फोर्स करने की। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें स्कूल को दिखाया जाता है। यहाँ टीचर सभी बच्चों का अटेंडेंस ले रही होती है और यूया से सच की बातों को याद करते हुए सोचते हैं मुझे जादू का सही इस्तेमाल करना होगा। और फिर टीचर बताती है बच्चों आपके शेड्यूल में लिखा होगा कि कल हम जंगल में ऑफ कैंपिंग करने जाएंगे। फिर यूया कहता है पर मुझे तो अभी तक शेड्यूल मिला ही नहीं है। उसके बाजू वाली लड़की कहती है सभी बच्चों की आदत हो जाए और स्कूल की आदत हो जाए इसलिए हमें कैंपस पर ले जाया जा रहा है। यूया कहता है ओ अच्छा। फिर यूया की क्लास टीचर कहती है ऑफ कैंपस टीम के लिए मैं एक टीम बना रही हूँ। एक टीम में सिर्फ 4 लोग रह सकते हैं और फिर सभी के टीम में बढ़ जाते हैं। तभी यूया के पास कायरे आती है और कहती है यूया क्या तुम टीम 5 में हो? मैं भी उसी हूँ। यूया कहता है मैं जानता हूँ कायरे। और फिर अकीरा कहता है कैसे हो यूया, मैं भी तुम्हारे साथ। वो कहता है ओ अच्छा है। अकीरा कहता है मेरे साथ कोई फॉर्मेलिटी रखने की जरूरत नहीं है। फिर हमें एक नई लड़की को दिखाया जाता है, वो आती है और कहती है मेरा नाम है रिन कानासाकी, तुम्हारे साथ काम कर मजा आएगा। और अकीरा कहता है मैं इस स्कूल का यंग जीनियस हूँ और अपने बारे में काफी ज्यादा तारीफ करने लगता है। और फिर कायरे कहती है लगता है बहुत ज्यादा मजा आने वाला है और कैंपस स्टडी के लिए बहुत एक्साइटेड हो। और फिर यूया कहता है अब याद आया, ले जाने के लिए मेरे पास कोई बैग या सूटकेस नहीं है। कायरे कहती है क्यों ना हम बैग लेने एक साथ मॉल में चलें। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें कावरी को दिखाया जाता है। कावरी कहती है मुझे बुलाने के लिए थैंक यू। शिनगो सोचता है मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि कावरी हमारे साथ घूमने जाएगी। कावरी कहती है हम यहाँ घूमने नहीं आए हैं, हम तो यूया के लिए शॉपिंग करने आए हैं क्योंकि यूया के शॉपिंग में मदद हो जाए। रियो यूया से कहता है मैं सपना देख रहा हूँ क्या, मैंने सोचा भी नहीं था कि कावरी हमारी दोस्त बनेगी। कायरे कहती है कावरी चेयरमैन की बेटी है इसलिए किसी को उससे हिम्मत नहीं होती उससे बात करने की। कावरी कहती है हाँ मेरे डैड चेयरमैन है पर मैं अभी तुम सबकी दोस्त हूँ, तुम मुझे कावरी कहना सकते हो। कानाजाकी कहती है आने के लिए शुक्रिया कावरी। फिर हम देखते हैं वो सभी मॉल के अंदर सामान खरीदने लगते हैं और फिर कावरी यूया के लिए एक बैग पसंद करती है जो कि यूया को भी काफी ज्यादा पसंद आता है। फिर वो सभी लोग गेम जोन चले जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि पूरा गेम जोन खाली होता है। वो सभी लोग वहां घूमने लगते हैं। फिर वहां से वो एक गेम देखता है और उसे वो काफी ज्यादा पसंद आता है और कहता है पर मुझे क्रेन गेम खेलना नहीं आता। यूया कहता है मैं कोशिश कर देखता हूँ और वो अपने स्किल्स की मदद से उस गेम को जीत जाता है। और फिर देखता है वो सभी अपनी अपनी चीजों के बारे में बताने लगते हैं जो उसे पसंद होता है और रियो उन सभी को दिला देता है वो चीज जो उसे पसंद होता है। रियो बोलता है देखा तुमने, आज यूया ने हम सबको गिफ्ट दे दिया। कावरी कहती है यूया मैं पहली बार गेमिंग जोन आई हूँ पर मुझे तुम्हारे साथ काफी ज्यादा मजा आया। रियो सभी को कैफे चलने को कहता है, लड़कियां कहती हैं तुम लोग चलो हम आते हैं थोड़ी देर में। और फिर वो तीनों लड़कियां गर्ल्स फैशन की तरफ चली जाती हैं। रियो कहता है ठीक है हम तीनों लड़के मिलकर चिल करते हैं। फिर हम देखते हैं 13th फ्लोर में जहाँ की 3 लड़कियां गई होती है, वहाँ पर बिजली का वायर में कुछ शॉर्ट सर्किट हो रहा होता है। और फिर हम देखते हैं यूया और वॉकी दोनों लड़कों को की बात कर रहे होते हैं। यूया कहते हैं दोस्तों के साथ वक्त बिताने में सच में काफी ज्यादा मजा आता है। वहाँ एक अनाउंसमेंट होती है कि 13th फ्लोर में आग लग गई है
फिर वो सभी लोग वहां भागकर जाने लगते हैं और कावरी और बाकी लड़कियां ऊपर ही होती हैं। युया भागकर मैनेजर के पास जाता है जो कि सभी लोग को बाहर निकाल रहा होता है। युया दौड़कर उसके पास जाता है और पूछता है क्या 3 लड़कियां यहाँ से गई हैं। और मैनेजर कहता है हम उन्हें निकाल लेंगे, पहले आप यहाँ से जाइए। पर युया उनकी बात को ना मानकर ऊपर चले जाता है 13 फ्लोर पर। और फिर वो ऊपर आग होने के कारण अपनी वाटर पावर को यूज करता है और खुद पर शील्ड बना लेता है। फिर युया उन्हें ढूंढने लगता है और अंदर चले जाता है। फिर हम देखते हैं कावरी और बाकी दोनों लड़कियां बेहोश पड़ी होती है। युया उन्हें देखता है और दोनों को अपने कंधे पर उठा लेता है। युया सोचता है क्या मैं इन तीनों लड़कियों को एक साथ उठा पाऊंगा। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें सभी लोगों को बाहर खड़े दिखाया जाता है और पुलिस वाले सभी लोगों को बोल रहे होते हैं ऊपर कुछ बच्चे फंसे हुए हैं, हमें उससे बचाना होगा। रियोशिन वो काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं क्योंकि आग काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, फिर से युया की तरफ दिखाया जाता है। युया बाहर जाने के लिए रास्ता ढूंढ रहा होता है पर बिल्डिंग को टूटने के कारण सभी दरवाजे बंद हो चुके होते हैं। युया सोचता है दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। फिर युया अपने पावर की मदद से उस बिल्डिंग के फ्लोर को तोड़ देता है। फिर हम देखते हैं युया को जिसने बाकी 3 लड़कियों को बचा लिया होता है। तभी सभी फायर फाइटर्स और युया के दोस्त वहाँ आ जाते हैं और जियो पूछता है युया क्या तुम ठीक हो। युया कहता है हाँ हम सब ठीक हैं। जियो युया पर गुस्सा करते हुए कहता है ऐसी गलती मत किया करो, तुम्हें पता भी हम कितने ज्यादा परेशान थे। फिर युया बताता है उसके बाद सारे फायर फाइटर्स मुझसे नाराज थे। गौरी के डैड ने मुझे उनकी जान बचाने के लिए थैंक यू कहा और सभी लोग ये समझाना काफी ज्यादा मुश्किल था कि मैंने उन्हें कैसे बचाया। और फिर हम देखते हैं कावरी को और उसके डैड को। कावरी अपने डैड को गले लगाकर रोने लगती है। युया उन्हें देखकर काफी ज्यादा मायूस हो जाता है और फिर अपने घर जाते हुए सोचता है तो ऐसी होती है फैमिली जो कि मेरे पास नहीं है। और फिर अपने घर का दरवाजा खोलता है और तभी वहाँ नाइट आ जाता है। और फिर ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। युया सर की किताब को पढ़ रहा होता है और सोचता है जादू से सोच को असलियत में बदल सकते हैं, लेकिन जादुई शक्ति के सोर्स के बिना तुम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। और कहता है अब समझ आया, मैं जो चाहता हूँ अगर मैं उस चीज के बारे में सोचूं तो मैं वो कर पाऊंगा। फिर अपने सामने एक पोर्टल खोलता है और अपने आप को जंगल में टेलीपोर्ट कर लेता है और कहता है ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा कि कहाँ जाना है वरना किसी अनजान जगह पर पहुंच जाऊंगा। और नाइट से कहता है पर इसको ट्रिक में रहकर भी मैं तुम्हारे लिए घर आकर खाना बना सकता हूँ नाइट। फिर वो जंगल के अंदर जाने लगता है और मॉन्स्टर को हंट करने लगता है। और फिर हम देखते हैं युया को जो कि नाइट के साथ टनल के अंदर चल रहा होता है। और फिर तभी उन्हें 2 बॉगलिंग मॉन्स्टर्स दिखते हैं। युया और नाइट मिलकर उन्हें काफी ज्यादा आसानी से मार देते। युया नाइट की तारीफ करता है और कहता है हमारा टीम अब पहले से काफी ज्यादा अच्छा हो गया है। और फिर उन दोनों गॉब्लिन्स को मारने के बाद उन्हें काफी अच्छा लूट मिलता है। फिर वो दोनों उस गुफा से बाहर निकलते हैं। युया कहता है आज के लिए इतना काफी है। फिर ये सुनकर नाइट उदास हो जाता है। नाइट को समझाता है कि उसे स्कूल ट्रिप पर जाना है। फिर नाइट अचानक से जंगल की तरफ दौड़ने लगता है और फिर युया उसका पीछा करता है। फिर नाइट युया को गायब होने का इशारा करता है और युया भी समझ जाता है और गायब हो जाता है। और फिर हम देखते हैं एक काफी ज्यादा जख्मी लड़की जो कि काफी सारे गॉब्लिन मॉन्स्टर से लड़ रही होती है। युया उसको बचाने के लिए जाने की कोशिश करता है पर नाइट उसे रोक लेता है। युया कहता है नाइट तुम मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे हो, तुम्हें हो क्या गया है। फिर हम देखते हैं एक बड़ा सा गॉब्लिन मॉन्स्टर उस लड़की पर हमला कर देता है पर वो लड़की उसे हरा देती है अपने स्किल्स की मदद से। और ये देखकर युया काफी शॉक होता है। अभी वहाँ और भी मॉन्स्टर आ जाते हैं और उस लड़की पर हमला कर देते हैं। वो लड़की उनसे लड़ने लगती है पर मॉन्स्टर का नंबर काफी ज्यादा होने के कारण वो सभी उस लड़की पर भारी पड़ने लगते हैं। और फिर युया और नाइट आकर उन सभी मॉन्स्टर पर हमला कर देते हैं और युया अपनी पावर्स की मदद से सभी मॉन्स्टर्स को मार देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। युया उस लड़की को उठाकर अपने घर की तरफ ले जा रहा होता है जो कि बेहोश होती है। युया सोचता है शायद मुझे इस लड़की को घर ले जाना चाहिए। पर ये सुनकर नाइट काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है। युया कहता है क्या हुआ, तुम्हें ये आइडिया पसंद नहीं आया क्या। नाइट कहता है हाँ। और फिर वो लड़की को वो सजाता है। वो लड़की खुद को युया के पास देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है और गिर जाती है। युया उसे हीलिंग पोशन देता है और वो लड़की युया पर शक करती है कि ये कोई जहर तो नहीं। फिर युया कहता है अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं तो मैं इसे एक घुट पी कर दिखाता हूँ। फिर वो लड़की उससे वो पोशन ले लेती है और पी लेती है। उसके बाद उसकी सारी चोट ठीक हो जाती है
और दर्द भी गायब हो जाता है। फिर वो लड़की यूया का नाम पूछती है। फिर यूया अपना नाम बताता है और नाइट का नाम बताता है। वो लड़की कहती है मेरा नाम लूना है। यूया पूछता है तुम यहाँ जंगल में क्या कर रही थी। लूना कहती है यहाँ ट्रेनिंग करने आई थी, पर मॉन्स्टर ने मुझे हमला कर दिया और मुझे जख्मी कर दिया। लूना पूछती है वैसे वो सभी मॉन्स्टर्स कहाँ हैं। यूया बताता है हमने उन्हें मार दिया। फिर लूना यूया का शुक्रिया करती है और पूछती है वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यूया कहता है मैं भी यहाँ ट्रेनिंग करने आया था। लूना कहती है इसका मतलब हम दोनों यहाँ एक ही मकसद से आए हैं। फिर लूना कहती है मुझे यहाँ उठाकर कौन लाया। यूया बताता है कि मैं लाया हूँ। फिर लूना कहती है अगर आसपास कोई नदी होती तो अच्छा होता। फिर यूया अपने जकूज़ी के बारे में बताता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। लूना नहाते हुए दिखाई जाती है। यूया पूछता है पानी ज्यादा गर्म तो नहीं ना। लूना बताती है एकदम परफेक्ट है और कहती है तुम कमाल की हो, इसलिए तुमने यहाँ जंगल को चुना ट्रेनिंग करने के लिए। यूया कहता है पर यहाँ ट्रेनिंग तो तुम भी कर रही हो ना। लूना कहती है दरअसल मुझे एक कस्टमर ने कहा है यहाँ आने के लिए, पर यह बात लूना काफी धीरे बोलती है तो यूया को सुनाई नहीं देता। फिर लूना कहती है क्या तुम कुछ दिनों के लिए मेरे साथ मॉन्स्टर को हंट करने में मेरे साथ ट्रेनिंग करोगे, तुम मुझे काफी कुछ सिखा सकते। यूया सोचता है अगर मैंने मना कर दिया तो वो अकेले ही ट्रेनिंग करती रहेगी और मुझे उसकी चिंता लगी रहेगी। और फिर ये सोचकर यूया मान जाता है। फिर हम देखते हैं लूना और यूया नाइट मिलकर काफी सारे मॉन्स्टर्स को मारने लगते हैं और एक दूसरे को काफी कुछ सिखाने लगते हैं। हम देखते हैं वो तीनों मिलकर मॉन्स्टर्स को मार देते हैं। यूया कहता है लूना अब तुम काफी आसानी से मॉन्स्टर्स को मार सकती हो। लूना कहती है तुमने और नाइट ने मेरी काफी ज्यादा मदद की। यूया कहता है जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तब भी तुम काफी ज्यादा कैपेबल थी मॉन्स्टर्स को मारने के लिए। और कहता है पर कल से मैं तुम्हारे साथ ट्रेनिंग नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे कुछ काम है, इसलिए मुझे माफ करना। लूना कहती है कोई बात नहीं, तुमने ट्रेनिंग में मेरी काफी ज्यादा मदद की, तुम्हारा शुक्रिया। यूया कहता है आज ट्रेनिंग का आखिरी दिन है तो जमकर मेहनत करेंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें यूया को नहाते हुए दिखाया जाता है। यूया सोचता है मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर लूना ने मुझे आज पहले नहाने के लिए क्यों भेज दिया। और फिर वहां लूना आ जाती है और यूया के साथ नहाने की बात करती है। यूया वहां से जाने की कोशिश करता है पर लूना उसे रोक लेती है और पकड़ लेती है और पकड़ कर कहती है शुक्रिया, तुमने मेरी काफी ज्यादा मदद की, तुमने मुझे काफी कुछ सिखाया। और कहती है मैं तुम्हारे पीठ पर मसाज कर दूंगी। और तभी लूना की टावल खुल जाती है और ये देखकर यूया काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और जोर से चिल्लाता है और कहता है तुम्हारा टावल खुल गया। और ये देखकर लूना भी काफी ज्यादा शर्मा जाती है और कहती है अपनी आंखें बंद करो। और फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें यूया को बाकी सभी के साथ बस में दिखाया जाता है। वो सभी कार्ड्स खेल रहे होते हैं और यूया कल की ट्रेनिंग की वजह से काफी ज्यादा थका हुआ होता है तो उसे नींद आ रहा होता है और सोचता है मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ। काओरी और कायरे कहती है ठीक है, पहुंचते ही तुम्हें उठा देंगे। और फिर यूया सो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। कान्हा जाके यूया को उठा रही होती है और कहती है हम पहुंच गए। और फिर यूया बस से उतरता है और देखता है कि सामने काफी ज्यादा बड़ी बिल्डिंग होती है। अकीरा कहता है ओशो एकेडमी सच में बेस्ट जगह पर लाते हैं। फिर टीचर कहती है सभी लोग हॉल रूम में इकट्ठा हो जाओ और मैं बताऊंगी ये क्या करना है। फिर हम सभी लोग देखते हैं हॉल रूम में। फिर टीचर कहती है ये ट्रेनिंग इसलिए रखा गया है क्योंकि आपको फ्यूचर के लिए ट्रेन करके आपको जिम्मेदार इंसान बना दिया जाए। वो कहता है क्या खाने पीने का इंतजाम आप करेंगी। टीचर कहती है तुम्हें अपना खाना का इंतजाम खुद करना पड़ेगा। इस पूरे इलाके के जंगल में मशरूम और खाने पीने के फल मिलेंगे और तालाब में मछलियां, और हम फैसला करेंगे कि ये खाने लायक है या नहीं। और गलती से अगर जहरीला फल खा भी लिया तो हमारी स्कूल की डॉक्टर तुम्हें ठीक करेंगी और तुम्हारा इलाज करेंगी। और फिर हमें स्कूल डॉक्टर यूनिकावा को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक दिख रही होती है। यह पूछता है अगर हम कैंपिंग जीते तो हमें क्या मिलेगा। टीचर बताती है तुम्हारे जीतने पर तुम्हें काफी बड़ा इनाम मिलेगा, और बताती है तुम्हारे जीतने पर तुम्हारे टीचर्स को बोनस मिलेगा। कायरे कहता है पर इसमें तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। काउरी कहती है जल्दी जाते हैं, टास्क को पूरा करके वापस आ जाते हैं। टीचर कहती है तुम यहाँ नहीं आ सकते, तुम्हें बाहर ही रहना होगा। और फिर हम उन सभी जंगल में देखते हैं वो लोग डिसाइड करते हैं कि यूया और कायरे फिशिंग पर जाएंगे और खानाजाकी और अकीरा मशरूम तोड़ने जाएंगे। फिर यूया कायरे के साथ फिशिंग स्पॉट पर पहुंचता है और देखता है कि सभी बच्चे वहां पर फिशिंग कर रहे होते हैं। यूया अपने पावर्स की मदद से सबसे अच्छी जगह ढूंढता है और वहां जाकर देखता है कि पानी कम होने के कारण
वहाँ फिशिंग रॉड से मछली नहीं पकड़ सकते। फिर यूया लूना की बात को और ट्रेनिंग को याद करते हुए अपनी रिफ्लेक्सेस की मदद से अपने हाथों से ही मछली पकड़ने लगता है। और यूया को देखकर सभी बच्चे काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। नॉर्मल सी बात है भाई, कोई भी हाथ से मछली पकड़ेगा तो कोई भी चौंकेगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें काफी सारे पुतलों को दिखाया जाता है। फिर लूना उन सभी पुतलों को अपने थ्रेड्स की मदद से काट देती है और फिर यूया को याद करते हुए कहती है वो कितना अच्छा था। और फिर सोचती है अगर वो मुझे पहले मिला होता तो मैं कभी खूनी नहीं बनती। और फिर हमें पता चलता है लूना एक प्रोफेशनल किलर है और उसका नाम है हेड हंटर। और फिर ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अब क्या होगा, क्या लूना यूया को मार देगी या फिर यूया लूना को मारेगा? क्या होगा ये तो हमें नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। लेकिन तब तक के लिए अगर वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।